कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जो हम सभी लोग किसी ना किसी रूप में साधना तो करते ही हैं, तथा साधना से हमारी सोच तथा व्यवहार में अनेक सकारात्मक परिवर्तन भी आते हैं। परंतु एक साधना की प्रक्रिया को समझकर साधना की जाए तो उसके अद्भुत परिणाम मिलते हैं। इस विषय पर मार्गदर्शन के लिए और चर्चा के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री अमितेश गिर जी को। श्री अमितेश गिर जी। अमितेश जी। हरिओम। हरिओम। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही। मुझे बड़ा हर्ष हुआ, एक बार फिर आप सबका सत्संग प्राप्त हुआ। ये शायद मैं दूसरी या तीसरी बार आ रहा हूं इस मंच पर, ये मेरा सौभाग्य है। आज का विषय हमारा है साधना की प्रक्रिया, और साधना को समझने और जानने के लिए साध्य को समझना और जानना आवश्यक होता है। मैं कौन सा रास्ता लूंगा, कैसे चलूंगा, इससे पहले मुझे ये जानना चाहिए कि मुझे जाना कहाँ है और किस लिए मैं जा रहा हूं। तो इसलिए हम पहले सिद्धांत को सामने रखकर फिर साधना पर विचार करेंगे। ठीक है? कल्पना कीजिए एक अनंत महासागर है, आनंद का महासागर है, और इस आनंद के अनंत महासागर को हम परमात्मा कहते हैं। और इस सागर में जो लहरें उठती हैं उनको हम जीवात्मा कहते हैं। जब ये लहर उठती है तो उसको लगता है कि उसका अपना एक अलग अस्तित्व है, उसका अपना नाम और रूप है। तो इस कारण उसको लगता है कि उसका अपना अलग अस्तित्व है, वो सागर से जुड़ी नहीं है, वो कुछ और वस्तु है। इसको हम अविद्या कहते हैं। अविद्या और अहंकार लहर में एक साथ उठती है। अब इस महासागर के दृश्य को ध्यान में रखते हुए हम सिद्धांत पर ध्यान देंगे। मैं देखता हूं मेरी ये स्लाइड आपको दिखा सकता हूं या नहीं, एक बार चेक कर लेता हूं। आपको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, स्क्रीन अभी तो नहीं आया। हाँ, इसमें थोड़ा लैग भी है, तो 2 सेकंड देखते हैं। आ जाए तो ठीक है, वरना मैं ऐसे ही बोलूंगा। हाँ, कुछ आ रहा है। हाँ, जो प्रीवियस प्रेजेंटर थे उनका भी जब मैं देख रहा था तो थोड़ा लैग है। तो दिख रहा है आपको? शायद नहीं, जो स्लाइड आपका लगा है उस पर ये लिखा हुआ है, शायद अगला स्लाइड करेंगे तो आ जाएगा। अगला स्लाइड। आपको अब दिख रहा कुछ? एक स्लाइड आ रहा है जिसमें ये लिखा हुआ है। नहीं तो ये अब है आया, ये। अब आया परमात्मा। अच्छा, हाँ चलिए। परमात्मा से हम आरंभ करते हैं। आपको स्लाइड दिख रही है? ये अब परमात्मा आ गए। आ गई स्लाइड? परमात्मा आ गए, जीवात्मा परमात्मा आ गए सर। बस बस बस, परमात्मा आ गए तो हमारा समाधान हो गया। तो मैं ये कह रहा था कि इस महासागर को हम ध्यान में रखते हुए सिद्धांत की ओर बढ़ेंगे। और जैसे ये लहर को मैं जीवात्मा बता रहा था, जब बड़ी लहर उठती है तो उसको हम जगत कह देते हैं। तो जगत भी कुछ और नहीं है, बस लहर ही है, बड़ी सी लहर है।
तो अब हम मूल सिद्धांत पर एक नजर डालते हैं। तो पहला सिद्धांत हमारा यह है कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। अर्थात जो सागर है वो सत्य है, उसका अस्तित्व है, कोई अस्तित्व नहीं है, जानिए। तो ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, ये मूल सिद्धांत। दूसरी बात, ये जो महासागर है ये क्या है? ये सच्चानंद स्वरूप है, अविचल है और अविनाशी। आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है हमते से। कुछ प्रॉब्लम है लगता। आप म्यूट हैं लगता है। आवाज नहीं आ रही है। अभी आवाज आ रही है हाँ सर? जी, अब आ गई, अब आ गई। ये मैंने दूसरे डिवाइस से लॉगिन कर लिया। एक सर, चलिए। जी, तो वेदांत में हम विद्यार्थियों के आगे एक पुरानी चुनौती होती है कि जो ज्ञान है वो विशाल वस्तु है, समय सीमित है और बाधाएं बहुत हैं। तो आज जैसे हमने देखा इस सत्य को प्रत्यक्ष रूप में। चलिए, तो पहला सिद्धांत ये था कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो सागर है उसका अस्तित्व है, जो लहर है वो आनी जानी है, उसका कोई अपना अस्तित्व नहीं है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि महासागर है कैसा? ये सच्चिदानंद स्वरूप है, इसकी सत्ता अविचल है, अविनाशी है, और ये विशुद्ध चैतन्य है। जब हम चित्त कह रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि ये विशुद्ध चैतन्य है, इसमें आनंद है, ये आनंद से भरपूर है, क्योंकि इसमें सीमा नहीं है, समय स्थान वस्तु से ये बाधित नहीं है, कोई लिमिट किसी प्रकार की इसमें नहीं है। तो इसीलिए इसमें एक अनोखा सुख, एक अनोखी शांति है, जिसको हम आनंद कहते हैं। ये लौकिक सुख से बहुत भिन्न है। तो ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात हम कह रहे हैं कि जो आत्मा है वही परमात्मा है। अर्थात जो सागर है और जो लहर है दोनों पानी है, दोनों एक हैं। ठीक है। और अंत में हम कहते हैं कि हमारे दुख का कारण अज्ञान है, दुख का कारण अज्ञान है। तो लोग जब पूछते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए मैं क्या करूं, तो ये ऐसी बात है जैसे लहर हमसे पूछ रही है कि पानी की प्राप्ति के लिए मैं क्या करूं। अब इसका उत्तर हम क्या दें, है ना? इसका उत्तर हम क्या दें कि भाई तुम स्वयं को जानती नहीं हो, तुम अगर स्वयं को जान लेती तो ऐसा प्रश्न नहीं पूछती, है ना? तो अब अगर
परम सत्य ये है कि आत्मा ही परमात्मा है, तो फिर परम लक्ष्य क्या होगा? परम लक्ष्य होना चाहिए आत्मज्ञान। और अगर परम लक्ष्य हमारा आत्मज्ञान है तो फिर परम साधना, मुख्य साधना क्या होनी चाहिए? आत्मविचार। ठीक है, आत्मविचार। अब आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, यहां पे कौन ऐसा भाग्यशाली व्यक्ति है जिसको ब्रह्म अनुभव हो चुका है? कोई यहां ऐसा भाग्यशाली व्यक्ति है क्या जिसको ब्रह्म अनुभव हो चुका है? देखिए, आश्चर्य की बात है कि किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। वेदांत के अनुसार संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसको ब्रह्म अनुभव नहीं हुआ है या नहीं हो रहा है। क्या सोच के सुसुप्ति की देखिए। अवस्था, क्या सुसुप्ति की अवस्था को हम मान सकते हैं उससे सिमिलर? जी सर, आप मान सकते हैं। आपने एक एडवांस्ड पॉइंट कह दिया लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा था कि जो सर्वव्यापी है, जो मेरे भीतर भी है बाहर भी है, जो सागर भी है लहर भी है, ज्ञान की जिसके लिए अवस्था। हम कहते हैं वसुदेव सर्वम, जिसके लिए हम कहते हैं कण कण में भगवान, उसका अनुभव न होना यह संभव ही नहीं है। तो ब्रह्म अनुभव सबको हो रहा है, लेकिन हमको इस बात का बोध नहीं है, हम पहचान नहीं पा रहे। ठीक है, तो समस्या क्या है? वस्तु हमारे सामने है लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया, हम पहचान नहीं पाए। ठीक है, उदाहरण के लिए मैं एक दफ्तर में बैठा हूं, किसी व्यक्ति विशेष का की प्रतीक्षा कर रहा हूं और बहुत देर हो गई, तो मैंने अपने बगल वाले व्यक्ति से पूछा कि सर ये पालेकर साहब आज नहीं आए हैं क्या, उनसे मिलना था। तो वो व्यक्ति मुझे देखकर बोल रहा है कि आप पालेकर सर से मिलने आए? वो आपके सामने बैठे हुए थे। तो मैंने बोला अच्छा, जो शर्ट में बैठे हुए थे अभी उठ के गए, वही पालेकर सर? तो बोला हाँ वही तो पालेकर सर। तो जो हमारी अविद्या है उसका ये स्वरूप है, अनुभव हो रहा है लेकिन बोध नहीं। चलिए, अब इस समस्या का समाधान कैसे हो, क्योंकि इस समस्या से ही हमें साधना की सूची मिलेगी। तो आपने पोस्ट कार्ड पे या कहीं और देखा होगा, एक ताजमहल की फोटो हमेशा हम देखते हैं कि वो ताजमहल है और उसकी फिर उसका प्रतिबिंब जो है वो पानी में नजर आता है, और एक बहुत अच्छी सी सुंदर सी तस्वीर, बहुत पॉपुलर है। तो मान लीजिए कि मेरे मन में आया कि मैं भी इसी प्रकार से एक ताजमहल की फोटो लूं जिसमें ताजमहल का प्रतिबिंब पानी में दिखाई दे। तो ऐसा फोटो लेने के लिए किस चीज की आवश्यकता मुझे पड़ेगी, क्या है? मन का दर्पण। हाँ नहीं, आप तो कॉन्सेप्ट पे चले गए, मैं तो अभी एग्जाम्पल में ही हूं। ताजमहल परमात्मा का प्रतीक है, पानी जो है वो मन का प्रतीक है। अब परमात्मा का प्रतिबिंब मन में अगर दिखाई देना है, ताजमहल का प्रतिबिंब पानी में दिखाई देना है, तो कुछ बातों की आवश्यकता होती है। पहले तो ये कि जो पानी है वो साफ होना चाहिए। अगर पानी साफ नहीं है तो उसमें प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा। दूसरी बात, पानी को स्थिर होना चाहिए। पानी अगर अस्थिर है तो उसमें फिर प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा, है ना। तीसरी बात, मैं जब फोटो ले रहा हूं, ताजमहल जैसी जगह में लोग आते जाते रहते हैं, तो ताजमहल और कैमरा के बीच में कोई बाधा ना आ जाए, है ना। तो ये तीन मुख्य रूप से
ये कंडीशंस हैं ताकि मैं इस प्रकार की फोटो ले पाऊं। तो इन तीनों को हम वेदांत में की भाषा में कहते हैं मल, विक्षेप और आवरण। मन का मैल जो होता है उसको हम मल कहते हैं, और मन की जो अस्थिरता होती है, चंचलता होती है, उसको हम विक्षेप कहते हैं, और आवरण हम कहते हैं अज्ञान के पर्दे को। ठीक है, तो जो चीज सामने है वो दिखाई अगर नहीं दे रही है तो ये तीन मुख्य इसके कारण हो सकते हैं, और इन कारण का हमको करना है निवारण अपनी साधना द्वारा। तो एक के बाद एक हम इनको उठाते हैं। तो पहला ऑब्स्टिकल था मन, मन का मैल। तो जब हम मन का मैल कहते हैं तो मन में कौन सी, किस प्रकार की अशुद्धि आती है? तो वेदांत में हम कहते हैं कि 6 प्रकार के शत्रु होते हैं हमारे। 6 प्रकार के शत्रु होते हैं: काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मात्सर्य। काम, क्रोध, लोभ, मोह और मात्सर्य। जी, तो काम यानी डिजायर, क्रोध यानी एंगर, लोभ यानी ग्रीड, मद यानी एरोगेंस, मोह यानी अटैचमेंट, और मात्सर्य यानी जेलसी। ठीक है, तो ये 6 हमारे शत्रु। अब तो हमारी समस्या ये है, अब मान लीजिए कि किसी के घर में अगर रात को 6 डाकू घुसाएं एक साथ, तो अब ये एक आदमी, चाहे फिर वो दारा सिंह ही क्यों ना हो, ये 6 डाकू से लड़ पाएगा क्या? ये तो बहुत बड़ी चुनौती हो गई हमारे सामने कि ये 6 डाकू हैं और ये 6 डाकू मेरे घर में घुस जाएंगे और मैं इनसे लड़ूंगा। ये तो लगभग असंभव सी बात हो गई। तो ये डाकू कुछ कम हो सकते हैं क्या? गीता में विशेष रूप से 3 चीजों पर जोर दिया गया है। वो कौन सी 3 चीजें हैं जिसको गीता कहती है कि नरक के द्वार? काम, क्रोध, लोभ। काम, क्रोध, लोभ। काम, क्रोध तथा लोभ। काम, क्रोध, लोभ, है ना? काम, क्रोध, लोभ, ये 3 डाकू जो है 6 के, अब हमने कर दिए इनको 3। इन 3 को पकड़ना है। लेकिन एक आदमी 3 से लड़ पाए, ये भी कठिन है, ये भी आसान नहीं है ना? तो अगर आप ध्यान देंगे तो काम, क्रोध, लोभ, इन तीनों डाकुओं में से एक सरदार है, जिसको अगर आपने पकड़ लिया तो बाकी तो भाग गए। तो काम, क्रोध, लोभ में डाकू का सरदार कौन है? काम। काम। काम, काम, है ना? तो कामना जो है, डिजायर जो है, वो फसाद की जड़ है, वो डाकुओं का सरदार है। ऐसा क्यों? हमने इन तीनों में से कामना को डाकू का सरदार क्यों बताया? क्योंकि अपरिमेय चिंताएं, कामनाएं हैं, वो पूरी नहीं होंगी तो और उत्तेजित क्रोध और ये लोभ उत्पन्न होते रहेंगे। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। सो जब कामना मेरी तृप्त होती है तो लोभ जागता है, मुझे और चाहिए, है ना? भगवान ने मुझे एक घर दिया, गाड़ी दी, तो फिर क्या होगा? मन में आएगा एक और गाड़ी, एक और घर। और जब काम अतृप्त रह जाती है तो मुझे क्रोध आता है, क्रोध। तो मुझे क्रोध आता है। ठीक है, तो अब कामना पर हम नियंत्रण कैसे पाएं? इससे पहले ये पूछना चाहिए कि कामना में गलत क्या है? एक आदमी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ही तो जीवन व्यतीत करता है, एक आम आदमी। तो हम बात कर रहे हैं कि भाई ये डाकू है, इसको पकड़ो, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि इसमें बुराई क्या है? कामना को हम गलत क्यों कामनाएं मानते हैं?
सीमित होनी चाहिए, बहुत असीमित नहीं होनी चाहिए। सर, अगर हम अपना आइडेंटिफिकेशन शरीर से आत्मा की तरफ करें, जब हम शरीर मानते रहेंगे तो हमारे कामनाएं रहेंगी, ये इनबिल्ट है। 13वें अध्याय का 6ठे श्लोक में गीता में भगवान ने यही बताया, इच्छा, द्वेष, काम, क्रोध। जी, तो वेदांत में हम इच्छा को गलत इसलिए मानते हैं क्योंकि इच्छाएं और कामनाएं ये अज्ञान की निशानी है। कामना क्यों होती है, इच्छाएं क्यों आती हैं? जब मुझे किसी अभाव की अनुभूति हो रही है, मुझे ये चाहिए, क्यों? क्योंकि मेरे पास नहीं है। मुझे हमेशा जीवन में ये लगता है कि कुछ कमी है और इसलिए मैं उस कमी को पूरा करने का प्रयास करता रहता हूं। ये निरंतर प्रयास ही मेरा जीवन है ना? लेकिन वेदांत क्या कह रहा है कि आप संपूर्ण हैं, आप में कोई दोष नहीं है, आप में कोई कमी नहीं है, आप आनंद स्वरूप हैं, आपको कोई चीज संतुष्टि दे ही नहीं सकती, किसी चीज में इतनी क्षमता नहीं है, क्योंकि आप स्वयं आनंद स्वरूप हैं। ठीक है, तो ये कारण है कि हम जो है डिजायर को गलत मानते हैं, क्योंकि वो अज्ञान का प्रतीक है, हमारे अज्ञान का प्रतीक है। तो साधना में हम क्या करते हैं कि हम डिजायर को किल नहीं कर सकते, हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और उसको चैनलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो वो कैसे करते हैं? साधक क्या कहता है? साधक कहता है कि भगवान को वो अपने जीवन का केंद्र बनाता है और ये कहता है कि भगवान, अपनी इच्छा से मुझे अब जीवन नहीं जीना, मुझे आपकी इच्छा से जीवन जीना है। यानी मैं जो भी कर्म करूंगा आज से, वो आपको प्रसन्न करने के लिए करूंगा। अब तक मैं जितने कर्म करता आया हूं, वो स्वयं को प्रसन्न करने के लिए, परिवार को प्रसन्न करने के लिए या फिर समाज को प्रसन्न करने के लिए करता रहा हूं। लेकिन आज के बाद मेरा जीवन आपको समर्पित है, मेरे सारे काम आपको समर्पित है और मुझे ना कल की चिंता है और ना फल की चिंता है, क्योंकि मैं आपके शरण में आ चुका हूं। लोगों को सरकारी नौकरी पसंद आती है, क्यों? क्योंकि उसमें जॉब सिक्योरिटी है। जी ने भगवान की नौकरी कर ली, आप भगवान के सेवक हो गए, तो किस प्रकार की सिक्योरिटी आपको मिल गई, फिर आपको कैसी चिंता, है ना? तो इस साधना को हम कर्मयोग कहते हैं। तो कर्मयोगी क्या करता है? वो ईश्वर अर्पण बुद्धि से अपना स्वधर्म करता है और प्रसाद बुद्धि से फल को ग्रहण करता है। इससे उसकी जो इच्छाएं हैं, उसकी जो कामनाएं हैं, वो सात्विक बन जाती। 3 लाभ होते हैं मुख्य कर्मयोग से। पहला, भगवान की पूजा हो जाती है। कैसी पूजा हो जाती है? वो दिन में 1 घंटे वाली पूजा नहीं है, आधे घंटे वाली पूजा नहीं, वो दिन भर की पूजा है। सुबह से लेकर रात तक काम भगवान के अनुसार भगवान को समर्पित। और उसका मंदिर क्या है? जगत पूरा कर्मयोगी का मंदिर है। तो पहला लाभ ये कि पूजा निरंतर चलते रहती है, पूजा कभी बंद ही नहीं होती कर्मयोगी की। दूसरी बात, वो निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, तो समाज का भला हो जाता है, जगत का कल्याण हो जाता है उसके हाथों द्वारा। तीसरी बात, चित्त शुद्धि हो जाती है, मन का मैल
दूर हो जाता है, क्योंकि वो अब अपने लिए काम नहीं कर रहा है, वो भगवान का सेवक है। तो कर्म योग की साधना से जो हमारा पहला ऑब्स्टेकल है मल, वो दूर हो जाता है। यहाँ पे मैं रोकूंगा, आपका अगर कोई प्रश्न है तो लूंगा, वरना फिर हम दूसरे ऑब्स्टेकल पे जाएंगे। क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? करोमि यत्ते सकलम परस्मै नारायणेति समर्पयेत्। जो दिन भर कर रहे हैं वो भगवान को समर्पित करें, चाहे अच्छा हो या बुरा। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। वर्क इज वर्शिप, दैट मतलब फीलिंग, विद दैट फीलिंग। यस सर, थैंक यू बिल्कुल सर। बिल्कुल। सब तेरा सब तेरे को। ये तुझको अर्पण क्या लागत है फिर। जी जी जी। तो कर्मयोग का सार क्या है? ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करना है और प्रसाद बुद्धि से परिणाम को, फल को ग्रहण करना है। बस कर्मयोग का इतना सा सार। अब चलते हैं दूसरे ऑब्स्टेकल पे, अस्थिरता, जिसको हम कहते हैं विक्षेप। ये कैसे दूर होगा? मन की आदत है भटकने की, तो क्या करता है वो? अतीत की तरफ भागता है या फिर भविष्य की तरफ भागने लगता है, वर्तमान में नहीं ठहरता। ये उसकी आदत है। जो हो गया उसका खेद, जो नहीं हुआ उसकी चिंता लगी रहती। तो मन बड़ा अस्थिर, बड़ा अस्थिर है। तो इसके लिए हमारे यहाँ उपाय बताया गया है, उपासना। उपासना से विक्षेप दूर होता है, मन स्थिर होता है। तो उपासना किसको कहते हैं? जब भगवान ध्यान का केंद्र भगवान है, जब ध्यान का विषय भगवान होते हैं, तो उसको हम उपासना कहते हैं। अदरवाइज मेडिटेशन बहुत प्रकार के होते हैं, होने लगे हैं। योगा में भी बहुत प्रकार से मेडिटेशन लोग करते हैं, लेकिन जब हम उपासना कहते हैं तो हम विशेष रूप से ये कह रहे हैं कि हमारे ध्यान का केंद्र, हमारे ध्यान का विषय ईश्वर है। जब ध्यान का विषय ईश्वर होता है तब मन नियंत्रण में आता है, क्योंकि ये काम आप अकेले कर नहीं सकते। ये काम योग द्वारा होता है। योग का मतलब क्या है? यूनियन। जुड़ना। यूनियन मतलब जुड़ना। मुझे भगवान से जुड़ना होगा। बिना भगवान की सहायता से, बिना भगवान से जुड़े मैं ये कर नहीं सकता, मेरी साधना सफल नहीं हो सकती। ठीक है। उपासना हमारे यहाँ दो मुख्य रूप से करते हैं, एक नाम और दूसरा रूप। भगवान के नाम का सहारा लेते हैं और भगवान के रूप का सहारा लेते हैं। तो नाम का सहारा लेते हैं तो उसको हम कहते हैं जप या फिर नाम स्मरण। सुमिरन। जप या फिर नाम स्मरण। जप में नियम है, विधि है, विधान है। नाम स्मरण में कोई विधान, कोई विधि नहीं है। आप स्वतंत्र हैं, कभी भी किसी भी तरह से आप नाम ले सकते हैं। और रूप जब हम कहते हैं तो उसको प्रतीक उपासना कहते हैं। तो एक नाम उपासना, दूसरा प्रतीक उपासना। प्रतीक उपासना में अपने इष्ट देवता के रूप को मैं सामने रखकर ध्यान कर रहा हूं। ठीक है। लेकिन ध्यान का एक बड़ा आदर्श है। आदर्श ये है कि मुझे सतत निरंतर ध्यान रखना है परमात्मा का। नियम अनुसार मैं जो नाम स्मरण कर रहा हूं, जप कर रहा हूं, प्रतीक उपासना कर रहा हूं, वो एक तरफ। लेकिन जब मैं ये ना भी कर रहा हूं तो मुझे हमेशा बैक ऑफ द माइंड ये ध्यान होना चाहिए, परम सत्य क्या है, इसका मुझे हमेशा ध्यान होना चाहिए। तो एक व्यक्ति रामकृष्ण परमहंस के यहाँ गया और उसने पूछा कि महाराज मुझे एक चीज ऐसी बता दीजिए जो मैं उसको बस गांठ बांध लूं, बस उसके सहारे अपना जीवन व्यतीत करूं। तो रामकृष्ण परमहंस ने उससे कहा, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये कभी मत भूलना, ये कभी मत भूलना, है ना। तो जब आप ये भूलेंगे नहीं तो आप
चूकेंगे नहीं, आप हमेशा सही रास्ते पर चलते रहें। ठीक है, तो दो बातें हो गई, एक कर्मयोग की और एक उपासना की। कर्मयोग से मल दूर होता है और उपासना से विक्षेप दूर होता है। अब तीसरी बात है आवरण की। आवरण का अर्थ हुआ कि अज्ञान का पर्दा। तो अज्ञान के पर्दे को दूर करने के लिए जो मुख्य साधना है वेदांत की, वो है श्रवण मनन और निधिध्यासन। श्रवण मनन और निधिध्यासन, इस पे हम विचार करेंगे। पहले एक प्रश्न लूंगा, डॉक्टर आई थिंक ज्ञानेश्वर सर, उन्होंने कुछ हाथ उठाया, बताएं। तो आप शायद प्रश्न के लिए पूछेंगे, ये विक्षेप में जैसे उसमें कर्मयोग की बात थी मल के दूर करने में, विक्षेप में कौन से योग की मुख्यता है? इसमें ज्ञान योग या फिर भक्ति योग? नहीं सर, उपासना। उपासना अलग से ही है। उपासना 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 से विक्षेप दूर होता है, मन स्थिर होता है, मन को स्थिर होने का अभ्यास होता है। और उपासना दो प्रकार से, नाम उपासना और प्रतीक उपासना। नाम उपासना में हम नाम स्मरण भी कर सकते हैं, जप भी कर सकते हैं। ठीक है सर, ओके, ठीक। चलिए। उपासना का सर शिव जी। किसी मूर्ति के सामने बैठना ही उपासना, नजदीक बैठना उपासना, चित्र जो बताया आपने। उपासना मतलब उप आसना, हाँ, उसके नजदीक बैठना, ईश्वर के समीप बैठना, समीप बैठना। हाँ, हम तो यही अर्थ समझते हैं। शिव जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? हाँ जी, सादर नमस्कार। मेरा प्रश्न ये है मौलिक के जो ये कहा है कि जगत मिथ्या, हम लोग गीता के छात्र हैं, तो भगवान ने कहीं भी जगत के लिए मिथ्या नहीं कहा। भगवान ने कहा वासुदेवा सर्वम, सब मैं हूँ, सत्वी मैं हूँ, असत्वी मैं हूँ, नवेद्य। तो हम जब कण कण में भगवान है, तो हम किस पार्ट को मिथ्या कह रहे हैं? हाँ, ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। तो इसमें दो बातें। पहले तो जब हम किसी भी ग्रंथ को पढ़ते हैं, टेक्स्ट को, तो साथ में कॉन्टेक्स्ट और कोटेक्स्ट, ये दोनों चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो गीता जो है वो उपनिषदों का सार है। गीता उपनिषदों का सार है। तो गीता कभी भी ऐसी कोई बात नहीं कहेगी जो उपनिषदों के विरुद्ध जाती है। भाषा, शैली, परिस्थिति, कहानी, ये अलग हो सकता है, सिद्धांत कभी अलग नहीं हो सकता। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, वसुदेव सर्वम हम कहते हैं, तो अब एक बहुत अनोखी बात हम कह रहे हैं, और इसलिए आपने ये प्रश्न भी पूछा है। वेदांत में हम ये कह रहे हैं कि A is equal to B, but B is not is equal to A। तो ध्यान दीजिएगा, दिस डिफाइज लॉजिक। मैं जो बोल रहा हूं उसमें कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन वेदांत हमसे ये कह रहा है। वेदांत क्या कह रहा है? A is equal to B, but B is not equal to A। ये कैसे संभव है? इसको कैसे समझें? क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कहना क्या चाह रहे हैं? तो कहना ये चाह रहे हैं कि जैसे हम अगर कहें कि हमने मूवी देखी अमिताभ बच्चन की, और मैंने ये कहा कि अपने डॉटर को कहा कि बेटा ये जो कैरेक्टर है विजय ना, विजय इज नथिंग बट अमिताभ बच्चन, है ना, विजय इज नथिंग बट अमिताभ बच्चन। बट अमिताभ बच्चन का जब हम परिचय देते हैं तो हम ये नहीं कहते कि अमिताभ बच्चन इज विजय। आप समझ रहे हैं? तो कई लोग ये समझते हैं कि जो हमारा वैदिक धर्म है वो पैंथीइस्टिक है, मतलब वो कहता है कि जगत ही ईश्वर है और ईश्वर ही जगत है। तो ये पैंथीज्म होता है। लेकिन वेदांत जो हमारा वैदिक धर्म है वो पैंथीइस्टिक नहीं है, वो पैन एंथीइस्टिक है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि यूनिवर्स इज गॉड,
But God is not equal to universe. He is universe and more. परापरा। ठीक है, तो ये सिद्धांत की बात है। आई एम ग्लैड यू आस्क्ड दैट क्वेश्चन सर, बहुत अच्छा सवाल, an opportunity to clarify the सिद्धांत। ठीक सब होता है, मनन निधिध्यासन सब। हाँ सर, तो अब हम आते हैं अंतिम चरण पे, जहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो आवरण है, अज्ञान का आवरण है, उसको दूर करने के लिए श्रवण, मनन और निधिध्यासन। तो श्रवण अर्थात सुनना, वेदांत को किसी टीचर से, क्वालिफाइड कॉम्पिटेंट टीचर से सुनना और समझना। तो इसका परिणाम क्या है? इसका परिणाम यह है कि हम सत्य को जान लेते हैं। तो ये सत्य है जो बताया गया है और क्लियर है, उसके बारे में हम क्लियर है। ये श्रवण का परिणाम होना चाहिए। अगर हम पहले की जो प्रक्रिया है उसको पूरी करें, जो पहले की प्रक्रिया है, जो कर्मयोग की है, उपासना की है, जिसमें हम चित्त शुद्धि करते हैं, मन को शांत और स्थिर करते हैं, उसको हम कहते हैं अधिकारी साधना। जब अधिकारी श्रवण करता है तो वो सत्य को जानता है, समझ पाता है कि शास्त्र कह क्या है। क्योंकि कई जगहों पे शास्त्र डायरेक्टली नहीं कह रहे हैं, क्योंकि वो कह नहीं पाएंगे, क्योंकि जो विषय के बारे में वो बोल रहे हैं वो विषय को भाषा वो बांध नहीं सकते। इसलिए कई जगह सिंबॉलिज्म यूज हुआ है, कई जगह एक इशारा किया है, एक संकेत किया है। तो जब हम श्रवण करते हैं तो हमारा अधिकारी होना बहुत आवश्यक है और हम इस बात को सही तरीके से समझते हैं। श्रवण के बाद जो दूसरा स्तर है वो है मनन। मनन का परिणाम ये होना चाहिए कि जो मुझे शास्त्र में बताया, जो मुझे मेरे गुरु ने बताया, मुझे उस पर विश्वास हुआ। कैसे विश्वास हुआ? मैंने उस पर विचार किया, अपने अनुभव को ध्यान में रखते हुए, अपनी विवेक से, अपनी युक्ति से मैंने उसको जांचा और फिर मैंने पाया कि नहीं, ये बात जो है ये सही है, ऐसा मेरा विश्वास हुआ। और श्रवण के बाद वाला जहाँ पे उस सत्य को मैंने अपने जीवन में उतारा और मैं अपने जीवन को उस नव चेतना के प्रकाश में जीने का प्रयास करता। ऐसे जीवन को वेदांत में सफल जीवन माना जाता है। ऐसे जीवन से ध्यासन को निषिद्धन करना पड़ता है, निषिध्यासन जो आप कह रहे हैं उसको और प्रकार से। अब ये हाँ सर, तो अब ये है कि इसको जब हम सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, तो हम इसको 3 स्टेप्स में डिवाइड करके बताते हैं ना। हम बोल रहे हैं श्रवण, मनन, निधिध्यासन। लेकिन जब आप प्रैक्टिस में देखेंगे तो श्रवण और मनन एक साथ। जब कोई चीज़ आपको शास्त्र सिखा रहा है या कोई टीचर बता रहा है, उस समय ही आपका माइंड क्लिक करता है, एक इनर शिफ्ट है। तो वो चीज़ एक साथ होती है इन प्रैक्टिस। और निधिध्यासन अपने आप होने लगता है जब आपको उस बात पर विश्वास हो जाता है। तो विश्वास दृढ़ हो जाता है कि यही सत्य है, तो उस सत्य को जीवन में उतरने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर या तो मैं सत्य को पूरी तरह से समझा नहीं या फिर मुझे उस पर इतना विश्वास नहीं हुआ है, तो फिर मेरी स्थिति कैसी है कि मैं चाय पी रहा हूँ, उसमें एक के बाद एक चम्मच शक्कर मैं डाल रहा हूँ, लेकिन मुझे स्वाद नहीं आता। क्यों? क्योंकि मैं उसको बोल नहीं, वो ठीक से मिला नहीं। तो जैसे मैंने आपको पहले कहा कि एक वेदांत के विद्यार्थी की चुनौती क्या होती है? ज्ञान विशाल वस्तु है, समय सीमित है, बाधाएं बहुत। तो
विद्यार्थी को क्या करना चाहिए? सारांश लेना, सारांश लेना। दूसरी बात, इसको, इस सारांश को, इस सत्य को अपने जीवन में उसका समावेश कैसे, इस पे ध्यान दें। जब तक समावेश नहीं होता तब तक आदमी पूछता है कि सर क्या रूल हैं, क्या डूज एंड डोंट्स हैं, ये बताइए। क्योंकि उसको नियम की आवश्यकता है, उसको अनुशासन की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि जीवन में उस सत्य का समावेश नहीं हुआ। यदि समावेश हो गया तो फिर किसी नियम की आपको आवश्यकता नहीं है, कोई डूज एंड डोंट्स बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। वो सत्य फिर झलकने लगेगा। कहाँ पे दिखाई देगा ये सत्य कि भाई मेरे जीवन में इसका समावेश हो चुका है? दो चीज। एक, आपकी प्रतिक्रिया बदलेगी परिस्थितियों में, जीवन के आपकी प्रतिक्रिया बदलेगी। दूसरी बात, आपका आपकी चॉइस बदलेगी। तो इन दो चीजों से पता चलता है कि भाई हमारे जीवन में इस सत्य का समावेश हुआ या नहीं। क्योंकि उदाहरण के तौर पर हम कहते हैं वेदांत में कि साधु जो है वो अपने चुनाव से जाना जाता है, तपस्या से साधु नहीं जाना जाता, क्योंकि तपस्या तो असुरों ने भी बहुत की। साधु जाना जाता है अपने चुनाव से, अपनी प्रतिक्रिया से। तो इस टाइम को भी देख रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पॉज करता हूँ और आपके क्वेश्चंस लेता हूँ। निधिध्यासन से क्या प्रतिदिन अपने दिनचर्या में उसकी रस बस जाती है, जिन नियमों के अधीन होने लगता है? हाँ सर, निधिध्यासन का जो स्टेज है वो फाइनल स्टेज है, जहाँ पे आपने सत्य को अपने जीवन में उतारा। उसका क्या मतलब? उसका मतलब ये कि आप सत्य के प्रकाश में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। यम नियम और यम नियम पे आपका फिर कोई ध्यान नहीं है, वो ऑटोमेटिकली होगा, ऑटोमेटिकली होने लगता है। ऑटोमेटिकली होने लगेगा। उस स्टेज में फिर आपको रूल्स की आवश्यकता नहीं है। उस मार्ग पर चलने लगता है। Thank you, sir. वो करने से होने की तरफ होने लगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या अनुमति है पूछने की? पूछिए सर। यानी कर्म योग एक प्राइमरी मैंडेटरी एजुकेशन है हर एक के लिए अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए, क्या किसी भी मार्ग से आदमी चाहे? हाँ, इसको आप ऐसे लेकर चल सकते हैं, क्योंकि भगवान ने कहा है कि हमारा जो धर्म है वो धर्म और ज्ञान, ये दो उसके पहलू हैं। और भगवान ने ये भी कहा है कि जो भक्त हो, सभी भक्त हैं, योगी भी भक्त है और ज्ञानी भी भक्त है, सभी भक्त हैं भगवान ने। भगवान के पिता ने ये भी कहा कि जो ज्ञानी भक्त हैं वो मेरा अपना स्वरूप है, उसमें और मुझ में अंतर नहीं, वो अपने एक ही है। तो इस बात से मुझे एक बार प्रश्न आया आपके ब्रह्म और ईश्वर में क्या अंतर है? ब्रह्म और ईश्वर में ब्रह्म और ईश्वर में क्या? कि ब्रह्म तो निर्गुण निराकार एक सत्ता है, और ईश्वर जब हो जाता है जब वो माया सहित हो जाता है। जी, यानी माया के ऊपर जब निर्गुण पड़ता है ब्रह्म का, शुद्ध माया के ऊपर, सतोगुणी शुद्ध माया के ऊपर, तब वो ईश्वर बन जाता है। तो अब ये आपने जो उत्तर दिया ये सिद्धांत की दृष्टि से सही है, माया का आवरण हो जाता है। सिद्धांत की दृष्टि से ये सही है। ब्रह्म जब हम कह रहे हैं तो निराकार निर्गुण तत्व की बात कर रहे हैं, और तो जब हम हम ईश्वर कह रहे हैं सगुण साकार तत्व की बात कर रहे हैं। ये सिद्धांत, लेकिन आज का हमारा टॉपिक तो साधना है। तो साधना की दृष्टि से क्या अंतर है?
कोई अंतर नहीं, वन एंड द सेम, डिफरेंट फॉर्म्स ओनली ऑफ द सेम। नहीं, वो तो सिद्धांत की दृष्टि से, सिद्धांत की दृष्टि से ईश्वर और ब्रह्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वो बात हम सब जानते हैं, वो सिद्धांत है और हम सब उससे परिचित हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि साधना की दृष्टि से दोनों में क्या अंतर है, क्योंकि आज का हमारा साधना है। साधना की दृष्टि ईश्वर का ध्यान करते हैं, ब्रह्म वो साकार उपासना की साधना है, और जब हम अपने बलबूते पर अपने ज्ञान को उठाते और ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो ब्रह्म की साधना है। ऐसा ठीक है सर, तो आप ये मुझे ब्रह्म की उपासना कैसी करनी चाहिए और ईश्वर की उपासना कैसी करनी चाहिए, अगर तो उसका ये उत्तर ठीक हो। लेकिन मेरा तो प्रश्न ये है कि सिद्धांत साधना की दृष्टि से ब्रह्म और ईश्वर में अंतर है। मैं आपको बता दूं कि ब्रह्म जो है वो सिद्ध वस्तु है और ईश्वर जो है वो साध्य वस्तु है। जब मैं उसी परमात्मा को अपने से बाहर मानकर दूर रखकर उनकी तरफ बढ़ता हूं, तो ये क्या मैंने परमात्मा को एक साध्य वस्तु बना लिया, है ना। और जब मैं परमात्मा को स्वयं में खोजता हूं, अपना स्वरूप मानता हूं, तो वो सिद्ध वस्तु हो गई, सिद्ध हो गया जी ना। इसीलिए मैंने कहा कि ब्रह्म अनुभव सबको हो रहा, ऐसा कोई नहीं है जिसको ब्रह्म अनुभव नहीं हो रहा, जीव बस ब्रह्म का पहचानने की देर है। माया का आवरण है बस। जी जी, तो माया का आवरण है या फिर जो है मल और विक्षेप, मतलब वही टेक्निकल चीज आपने बताई, सेम चीज। जी 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 तो मल विक्षेप दूर तो माया करके, कर देते हैं। जी 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 मन का मलिनता। बिल्कुल। थैंक यू। और कोई प्रश्न है किसी का? चलिए, बहुत आपको सुंदर। जल्दी जल्दी बुलाया कि जिससे कि मेमोरी हम लोगों की शार्प बनी है, भूल न पाए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, बहुत कुछ आज आपसे मिला सर, और मैं भी कुछ समझता था इसको, और आपने क्लियर किया। जी बहुत अमिताभ जी का एक हमारे प्रश्न गुरु जी है। ने हमको यही सब सिखाया था जो आप बता। जी जी, अमिताभ जी का एक प्रश्न है और वो मैं उत्तर दे दूं उसका, कि जो वेदांत का सार है वो बस इतना सा है कि लहर ये जान ले कि वो पानी है ना। तो मैंने जैसे पहले बताया, उस महासागर को हम परमात्मा कहते हैं, उस लहर को हम जीवात्मा कहते हैं। जो लहर अज्ञानी है, जिसको लग रहा है कि उसका अपना अलग अस्तित्व है, और जिस लहर को ऐसा अज्ञान नहीं है, जिस लहर को ये ज्ञान है कि वो उसका अस्तित्व क्या है, पानी से वो बनी। पानी है, उसको हम महात्मा कहते हैं। ठीक है, तो अमिताभ जी का प्रश्न यह है कि वेदांत एक सफल जीवन किसको माना जाता है। तो वेदांत के अनुसार एक सफल जीवन वो होता है जो सत्य के प्रकाश में जिया जाता है। जो जीवन अंधकार में व्यतीत होता है वो विफल होता है, और जो जीवन सत्य के प्रकाश में नव चेतना से जिया जाता है उसको हम सफल मानते हैं। बहुत सुंदर, बहुत ही कारगर्भित और बहुत ही सुंदर संभाषण आपका सुनने को मिला। ये बड़े हमारा संक्षेप में आपने बताया। ये हमारा सौभाग्य है, क्योंकि आपने जो वेदांत के सिद्धांत हैं उनको इतनी सरल भाषा में समझाया कि जनरली इस तरह से हमें व्याख्यान मिलते नहीं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। नहीं तो साधना और सब बड़ा ऐसा लग रहा है सर, ऐसा लग रहा है कोई पेट भरा नहीं, बिल्कुल भी ऐसे भूखे अभी लगता है एक लेक्चर और होना चाहिए सर का। ऐसा महसूस हो रहा है कि ये होता रहे, हम सुनते रहे। हाँ, कभी एक आध लेक्चर और होना चाहिए। हाँ, होगा जरूर होगा। जी जी जी, हमारी राय है कि मैं एसपी सर से अपने गुरुदेव से निवेदन करूंगा, आचार्य से, कि इनको सर एक छोटे से बच्चे ने ये पूछा था
कि ईश्वर कहाँ है, उसको क्या उत्तर दें सर? सर बच्चों को हैंडल करने का थोड़ा तरीका अलग होता है सर। कई लोगों ने मुझे बोला है कि आप बच्चों के लिए कुछ अलग से बनाइए, तो वो बच्चे पे डिपेंड करता है। तो और पहली बार कोई एक परिवार कोई ऑटिस्टिक बच्चा मेरे सामने ले आए और उससे जो है मेरी फिर वार्तालाप हुई, तो उनको हैंडल करने का, उनको जवाब देने का तरीका अलग होगा। अब वो बच्चे की क्या एज है, बट बच्चा छोटा है, छोटा है हाँ, सर, करीब 6-7 साल का, यूएस में पढ़ता है। उम्र बताएं, उम्र। जी जी। तो 10 साल से अगर नीचे है बच्चा, तो मैं उसको हमेशा ईश्वर, मैं उसको फिर परब्रह्म परमात्मा और उस तरफ कम ले जाकर ईश्वर से परिचय उसका बैठ 10 to 12 ऑनवर्ड्स हम जो है उसको फिर बताना शुरू करते हैं। ध्रुव प्रहलाद की तरह बताएंगे उसको। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए तो कार्यक्रम के समापन की ओर चलते हैं। अब मैं श्री वीके गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि हमारे वक्ताओं को और श्रोताओं दोनों को धन्यवाद से अनुग्रहित करें। वीके गुप्ता जी, वीके गुप्ता जी है नहीं अभी? ब्रजेश गुप्ता जी जुड़े तो हुए हैं, दिख नहीं रहे क्या? हाँ कुछ तो प्रॉब्लम है। चलिए वो काम फिर मैं ही कर देता हूँ। सिस्टम में प्रॉब्लम। हाँ वो काम फिर मैं ही कर देता हूँ कि आज हमारे दोनों विद्वान वक्ताओं ने बड़ा अच्छे संभाषण किए। डॉक्टर साहब ने काफ़ी अच्छी टिप्स दी कि सीनियर सिटीजन्स किस तरह से अपने आप को फिट रख सकते हैं, और उन्होंने पूरा लॉजिकली, पूरा मेडिकल के हिसाब से सारी व्याख्याएं की। और हमारे दूसरे वक्ता श्री अमतेश गिर जी, इन्होंने वेदांत के सिद्धांतों को, साधना की प्रक्रिया को बहुत अच्छी तरह से समझाया। इन दोनों हमारे वक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। साथ में हमारे जितने भी श्रोता जो इस ज्ञान संगम से जुड़े हुए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो साधना गुप्ता जी ने बहुत सुंदर सरस्वती वंदना प्रस्तुत की, उसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारी टीम है ज्ञान संगम की, उनका हमेशा बहुत सहयोग रहता है इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने में। उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक अमितेश जी से छोटा सा प्रश्न पूछने की अनुमति चाहता हूँ गाइडलाइन के लिए। जी जी बोलिए। कोई सरल सी पुस्तक हम लोगों को वेदांत के सार के लिए बारे में कुछ रेफर कर सकते हैं सर, अभी या बाद में? ठीक है सर, मैं आपको कुछ शेयर कर देता हूँ। धन्यवाद। आप जो है या तो ग्रुप में भी डाल सकते हैं, सबका भला हो जाएगा। या हाँ ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ जाएगा, सब पढ़ लें, ग्रुप में डाल दें। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः सर्वेभ्यः। थैंक यू लॉर्ड। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्।